कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें। इसका भाग 9वां मैं आज लेकर हाजिर हूं। अगले कदम से पहले पारस ने घड़ी देखी। लगभग 9 बजने वाले थे। मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ चली थी। पारस के मन में आया, क्यों ना अभी यादव सर के घर चल दूं। मन में सब कुछ जान लेने की काफी तीव्र इच्छा थी। आगे का कार्यक्रम बनाने की भी बात थी। उसके खुद के भविष्य का भी प्रश्न था। पारस अभी तक खाना नहीं खा पाया था। अपने खाने की उसे विशेष चिंता भी नहीं थी। एक तो यादव सर का घर बहुत दूर पड़ता था, शहर के दूसरे कोने में। दूसरा, उसकी साइकिल भी पंक्चर पड़ी थी। पारस ने सोचा कि उनके मकान पर पहुंचने में मुझे बहुत समय लगेगा। इतनी रात गए वह उनको परेशान भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उनके घर जाने की सोचकर पारस ने कपड़े बदले, फिर अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बनाया। खाना खाकर वह एक दफा सब कुछ भूलकर सो गया। लेकिन रात के किसी पहर में पारस की नींद खुल गई। वह फिर से एक के बाद दूसरी घटनाओं पर सोचता रहा। अपने पापा की सेहत के विषय में भी उसका ध्यान बार बार भटक जाता। इन सब विचारों के चलते उसे फिर कब नींद आ गई, पारस को पता भी नहीं चला। सुबह जब पारस जागा तो बहुत देर हो चुकी थी। 8:30 का समय हो रहा था। पारस जल्दी जल्दी तैयार हुआ, सिर्फ एक कप चाय पिया और यादव सर के घर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। सर की पत्नी ने दरवाजा खोला। पारस ने उन्हें बड़े आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम पारस है, मुझे सर से मिलना है। अच्छा पारस, उन्होंने बड़े कोमल स्वर में कहा, अंदर आओ। तुम्हारे सर तो हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। इस समय तो वे स्कूल चले गए हैं। पारस थोड़ी उलझन में पड़ गया। बड़े संकोच से कहा, सुना है सर ने स्कूल छोड़ दिया है। ठीक सुना है, लेकिन उनके स्कूल छोड़ते ही 2-3 अन्य स्कूल वालों ने उनको अपने यहाँ नौकरी पर रखने का अनुरोध किया था। तीसरे ही दिन उन्होंने एक स्कूल में जाना स्वीकार कर लिया था। तब मैं फिर आऊंगा। शाम को सर किस समय घर पर मिलेंगे? पारस ने पूछा। शाम 4 बजे के बाद जब भी तुम आओ मैं उन्हें रोक कर रखूंगी। लेकिन तुम अंदर तो आओ, थोड़ा जलपान करके चले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शाम 5 बजे दोबारा आऊंगा। कहता हुआ पारस वहां से चल दिया। रास्ते में पारस सोचता रहा, सर की पत्नी भी कितनी कोमल स्वभाव की महिला है। यादव सर भी कितने अच्छे और होशियार है। आजकल नौकरी मिलने की कितनी मुश्किल है। फिर मिली हुई नौकरी छोड़ने के लिए भी तो दम चाहिए। लेकिन यादव सर को एक नौकरी छोड़ते ही 3-3 जगहों से नौकरी के प्रस्ताव आए। हमारे सर कितने भले हैं। दरवाजे का ताला खोलकर पारस ने पहले घर की सफाई की, फिर ढंग से अपने लिए नाश्ता तैयार किया। तब तक दिन काफी चढ़ गया था। पारस अपनी साइकिल ठीक कराने ले गया। वापस घर लौटकर पारस कुछ पत्र पत्रिकाएं देखने लगा। पारस की यहाँ कुछ साहित्यिक और कुछ स्वास्थ्य तथा मनोविज्ञान से संबंधित पत्र पत्रिकाएं डाक से आया करती थी। दोपहर का खाना खाकर पारस थोड़ी देर के लिए लेट गया। उसी समय उसे अपने टेप रिकॉर्डर का ध्यान हो आया। उसका मन संगीत सुनने को मचलने लगा, लेकिन वह टेप रिकॉर्डर को अपने साथ लाया नहीं था। मम्मी ने तो बहुत कहा था कि अपना टेप रिकॉर्डर अपने साथ लेते जाओ, लेकिन पारस ने मना कर दिया था। उसने मम्मी को बताया था कि इन दिनों उसने किसी पत्रिका में एक लेख पढ़ा है जिसका शीर्षक था संगीत द्वारा स्वास्थ्य लाभ। पारस ने मम्मी से कहा था कि पापा को जैसा संगीत पसंद हो जब तब उन्हें धीमी आवाज में सुनाया करे, इससे आप दोनों का मन भी बहलेगा। पारस ने उठकर मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखी। पापा की सेहत का हालचाल पूछा, अपने सकुशल घर पर पहुंच जाने का समाचार भी दिया और भी कुछ इधर उधर के समाचार दिए, लेकिन अपने स्कूल से नाम कट जाने का जिक्र नहीं किया। सोचा इससे मम्मी पापा को और कष्ट होगा। पत्र वह लेटर बॉक्स में डालकर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। और तो किसी बात में मन नहीं लग रहा था। दिमाग में एक ही बात थी कि 5 बजे सर के घर पहुंचना है। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देखता रहा। 4:45 बजने की प्रतीक्षा करता रहा, जिससे ठीक 5 बजे यादव सर के घर पहुंच सके। लेकिन उस शाम सर से भेंट नहीं हो सकी। वह स्कूल से आते ही ड्यूटी पर 1-2 गांवों का दौरा करने चले गए थे। सर की पत्नी ने यह सब बताया और पारस से परसों आने को कहा। ये 2 दिन पारस ने बड़ी बेचैनी से काटे।
तीसरे दिन ठीक 5 बजे पारस यादव सर के घर पहुंच गया। यादव सर अपने लॉन में टहल रहे थे। वे भी बड़ी उत्सुकता से पारस की प्रतीक्षा कर रहे थे। पारस ने सर के पांव छुए। सर ने झुके हुए पारस को बगल से पकड़कर उठाया, सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया और कहा, कहो पारस, कैसे हो? पहले तो अपने पापा का हाल सुनाओ। कहते हुए वे उसे ड्राइंग रूम में ले गए। जी, वे पहले से बेहतर थे। तो क्या साथ नहीं लाए? तुम अकेले आ गए, क्यों? सर ने कुछ आश्चर्य से पूछा। पारस को सर का ये प्रश्न थोड़ा चुभता हुआ सा लगा, जैसे सर कह रहे हो कि मुसीबत के वक्त मम्मी पापा को अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया। पारस ने उन्हें बताया, एक तो 1.25 महीना होने को आया था, पढ़ाई के दिन थे, मम्मी पापा को हरदम मेरी पढ़ाई की चिंता लगी रहती थी। सर समझ गए कि ये लड़का बहुत परेशान है, इसलिए उसका साहस बढ़ाने के लिए कहा, अच्छा पारस, हमें ये बताओ, मसूरी में दिन कैसे गुजरे? पारस धीरे धीरे सारी बातें बताने लगा, कोई बात भी नहीं छिपाई। उसने कहा, वहाँ बहुत सारे बाल मजदूर बस अड्डों पर मजदूरी करते हैं। वे सैर सपाटे पर आए देशी विदेशी साहब लोगों की सेवा करके थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। मेरा उन लोगों के साथ थोड़ा उठना बैठना मिलना जुलना हो गया था। मम्मी को ये सब पसंद नहीं आया। सर ने कहा, पारस, तुम्हारी मम्मी का सोचना भी गलत तो नहीं। इन छोटी आयु के बच्चों में भी बुराइयां जैसे बीड़ी सिगरेट पीना या नशाखोरी करना आम बातें हैं। इनका प्रभाव तुम पर ना पड़े, यही उनका डर था। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम तो पूरे समझदार लड़के हो। और कहो। इतने में सर की पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता रख गई। सर, सुना है मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया है, पारस ने कहा। हालांकि मैं छुट्टी का प्रार्थना पत्र देकर आया था और मेरे मित्र मेरी फीस जमा कराने को भी तैयार थे। कहते कहते पारस का स्वर रुआंसा हो गया। देखो पारस, घबराने से दुनिया के काम नहीं बनते। मैं मानता हूँ ये सब गलत हुआ है। स्कूल जैसी पवित्र संस्थाओं में भी अब बदमाशियां होने लगी हैं। सर की बात बीच में काटता हुआ पारस बोला, मेरे साथी कहते हैं कि वे इस बात को लेकर आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन आपसे सलाह लेने के बाद अभी इस बात की जरूरत नहीं है। ये सब तो केवल तुम्हें डराने के लिए प्रिंसिपल और आहूजा सर ने किया है। नई एप्लीकेशन देकर यदि तुम थोड़ा जुर्माना भर दोगे तो वे तुम्हें दाखिले से रोक नहीं सकते। गलत बात के लिए मैं जुर्माना नहीं दूंगा। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ना भी नहीं चाहता, पारस ने कहा। चाय की चुस्की लेते हुए सर ने कहा, तब ठीक है, मैं तुम्हें अपने नए स्कूल में ले लूंगा। शायद वहां के प्रिंसिपल निगम साहब चाहते भी यही है कि तुम स्कूल छोड़ दो। राम निगम उनका भतीजा है, थोड़ा होशियार भी है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। कहीं तुम मैरिट में उससे आगे ना आ जाओ, यही उनको डर है। पारस ये सब सुनकर चुप हो गया। धीरे धीरे चाय पीता रहा। सर आगे बोले, ये सब बातें मैं तुम जैसे कोमल मन वाले बच्चों के सामने कहना नहीं चाहता था, पर चारा भी क्या है, आजकल बड़े पद वालों के दिल बहुत छोटे हो गए हैं। तब तो मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी आप वाले स्कूल में आना पसंद करेंगे, पारस ने सोचते हुए कहा। उन्हें हम अगले सत्र में ले लेंगे। अच्छा सर, एक बात और बताएं, इस तरह हमारे स्कूल को छोड़ देने को उचित कहा जाएगा कि डर कर भाग गए हैं? पारस, तुम सोचते तो ठीक हो, पर एक बात मैं तुमसे कहता हूँ कि जहां तक हो सके टकराव से बचना कोई बुरी बात नहीं। दुनिया क्या सोचती है, इससे बढ़कर हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए, जो अपने साथ साथ सबका भला बुरा देख सके। टकराव से हमारी पढ़ाई का ही नुकसान है। आंदोलन के चक्कर में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मन हर समय फालतू चीजों में लगा रहता है। अच्छा सर, तो अब मैं चलता हूँ, पारस ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात और पूछता चलूं? पूछो पूछो, सर ने कहा। आपने स्कूल से इस्तीफा क्यों दे दिया? ओह पारस, तुमने वही बात पूछ डाली जिसे मैं टालना चाहता था। सोचता था कि मुझे ऐसी बातें बच्चों को बतानी भी चाहिए या नहीं। मैं मानता हूँ कि बच्चों का मन मस्तिष्क बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। उनको ऐसी क्रूर बातें सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है कि जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं, उनकी नीयत में ही खोट है। लेकिन अब मैं एक बात और भी सोचता हूँ कि बच्चों को सब कुछ समय पर मालूम हो जाना चाहिए कि ये भी सच है,
कहीं कहीं असली दुनिया बहुत सख्त, चालाक और बेईमान भी हो सकती है। वह हमेशा हरी और फूलों की सेज नहीं होती, बहुत खुरदरी भी होती है। रास्ते सदा आसान नहीं होते, उबड़ खाबड़, भूल भुलैया और कांटों से भरे भी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सर रुके। उन्होंने पारस की ओर देखा। सर ने पारस के कंधे थपथपाते हुए कहा, लेकिन इसमें घबराने की जरा भी बात नहीं है पारस। ज्यादातर लोग तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे आते हैं, फिर भी हमें अपने दुश्मन और मित्र को पहचानना आना चाहिए। रहना तो हमें इन सब के बीच में ही है ना। हाँ सर, ये सब बातें तो मैं और मेरे साथी भी सोचने लगे हैं, लेकिन क्षमा करे, मैंने पूछा था कि आपने त्याग पत्र क्यों दिया। हाँ हाँ, थोड़ी ऊंचे स्वर में यादव सर हंसे। मैं भी कहाँ बहक गया था, यही मेरी परेशानी है। मुझे प्रिंसिपल और उनकी मंडली के लोग अपने बच्चों को ज्यादा नंबर देने को मजबूर करते थे। जो टेस्ट तुम देकर गए थे उसी की बात है। तुम्हारे सारे उत्तर सही थे, भला उन्हें मैं तुमसे अधिक नंबर कैसे दे सकता था। होते होते इन्हीं और ऐसी ही कुछ और बातों को लेकर मैंने त्याग पत्र दे दिया। ओह, मेरे कारण? अचानक पारस के मुंह से निकला। नहीं पारस, सिर्फ अपनी नीतियों के कारण। अब मुझे उनसे अच्छा स्कूल मिला है, आओगे तो खुद ही देख लेना। अच्छा सर, तो अब मैं चलूं? आपका बहुत समय ले लिया। पारस ने आज्ञा ली, अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ चल दिया। रह रहकर सर के शब्द कानों में गूंज रहे थे। नहीं पारस, अपनी नीतियों के कारण। पारस सोचने लगा, सर कहते तो ठीक ही है, जब मनुष्य के जीवन में कुछ सिद्धांत ही ना हो तो जीने का मजा भी क्या है। ओह, यादव सर कितने महान हैं, ना तो झुके और ना ही घबराए। नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी पाली, जैसे कोई खेल सा खेल रही हूं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का भाग 9वां। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और अच्छी कहानियां आप हमारे साथ जुड़कर सुन पाए। धन्यवाद।